लोगों पर लाठीचार्ज। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये बड़ी खबर। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग के पास रोकने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद मानदेय समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन था। और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से विधानसभा घेराव करने की ये कोशिश, जैसा कि हम सभी जानते हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की ये कोशिश, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग के पास रोकने की कोशिश की गई है। मानदेय समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने की इन्होंने कोशिश की थी। और इससे पहले ही इन्होंने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने ये कोशिश की और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ने की ये कोशिश की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सरकार की और पुलिस की सिर्फ इज्जत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और इज्जत पर ही केवल डटे हुए हैं। तोड़ दिया है, किसी का कमर तोड़ दिया है। मैं शक्ति का प्रयोग किया है सरकार, इसका सरकार नहीं कर रहा है। शक्ति का प्रयोग किया, पुलिस प्रशासन को शक्ति प्रदान करके हम लोग को कुचलने का प्रयास किया है। ये सरकार को हाय लगेगी महिलाओं की। बिल्कुल लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। जिस तरह से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई और देखते लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद सभी पंचायत सचिवालय संघ के जो लोगों को खदेड़ करके वापस पीछे भेजा गया है। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और देखिए जिस तरीके से आपने इन महिलाओं का बयान सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, इनकी महिलाओं को हाय लगेगी। ये इस तरीके का बयान, जहां पर पंचायत स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए, घेराव करने के लिए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की ये कोशिश थी। बड़ी संख्या में इसके बाद सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती कर दी गई। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। हम सभी जान रहे हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और ऐसे में अब अपनी तमाम मांगों को लेकर विभिन्न संगठन जो है वो सड़क पर नजर आ रहा है। और ये वो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से, जहां पर पंचायत स्वयंसेवक संघ के ऊपर ये लाठीचार्ज किया गया है। मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर ये विधानसभा का घेराव करने वाले थे और विधानसभा से पहले इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई। और ये वो तस्वीरें जहां पर पुलिस ने लाठी भांजे हैं इन तमाम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। अपनी मांगों को लेकर कई बार इन्होंने ज्ञापन, मांग पत्र भी सौंपा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज ये विभिन्न मांगों को लेकर आज आप कह सकते हैं कि विधानसभा घेराव करने की ये कोशिश में थे। और विधानसभा घेराव करने के पहले इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा और उसके बाद भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और ये तमाम पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठी भांजे और हमने वो बयान भी आप तक सुनाया किस तरीके से महिलाओं के ऊपर भी बर्बरतापूर्वक इन्होंने लाठी भांजे हैं। और महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें इनकी हाय लगेगी, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने मानदेय समेत तमाम मांगों को लेकर आज कह सकते हैं विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ, ये वो संघ जिन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर कई बार सरकार के सामने अपील की, मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आज ये सभी विधानसभा घेराव करने की कोशिश में थे और इसके पहले ये पुलिस ने उनके ऊपर लाठी भांजे हैं। स्थिति को नियंत्रण करने में कोशिश में जुटी हुई है पुलिस प्रशासन। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। शीतकालीन सत्र चल रहा है झारखंड विधानसभा का। 15 दिसंबर से ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, आज अंतिम दिन है और ऐसे में तमाम संगठन जो है और अपनी कई मांगों को लेकर हमने देखा कि अपने विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन उनमें से ही पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग आज अपनी तमाम मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाले थे और उसके पहले ही उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है और ये भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती, जिनके ऊपर लाठी भी भांजे गए हैं। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं।
भाई नहीं थे तो आपके भीड़ में कौन आया? प्लीज जो तस्वीरों में अभी आपने देखा कि हमने उन चेहरे कि कौन कौन ढेला फेंक रहे थे उस साइड से। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए जिस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लाठियां भांजी गई पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की ओर से। इन्होंने कई बार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की गई। ऐसे में विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, आज आखिरी दिन है और इन्होंने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के पटल पर रखने की कोशिश की, वहां तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले इन्होंने ये बैरिकेडिंग तोड़ी और आज इन्हें लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। दोबारा ढेलाबाजी है ना राजभवन के समय बिगड़ देखिए बिल्कुल जिस तरह से पंचायत स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस के द्वारा सुरक्षा घेरा भी बनाया गया था, लेकिन अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के जिसमें मानदेय बढ़ोतरी से लेकर के अस्थायी करने और अन्य तरह की मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन में ये तमाम जो लोग हैं आज जुटे थे। जो कि शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, ऐसे में तमाम संगठन के जो लोग हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही तमाम जो लोग आगे बढ़ना शुरू किए गए तो लोगों को एक तरह से कहे तो खदेड़ा गया। पहले रोकने की कोशिश की गई कि तमाम जो लोग हैं वो रुक जाए, लेकिन मेरे ठीक सामने अगर आप जो देख रहे हैं तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वो लोग हैं जो कि पंचायत स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, सचिवालय सेवक के लोग हैं। ये लोगों अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन जब इनकी मांगों को लेकर के जब बात नहीं बनी तो आज ये लोग विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान जो है हंगामा हो गया और हंगामा करने के दौरान जो है बैरिकेडिंग को भी तोड़ी गए है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़े और तमाम जो लोग हैं वो देखा है कि पुलिस का घेरा जो है वो लगातार बना हुआ है यहाँ पे। ऐसे में पंचायत स्वयंसेवक संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम जो लोग हैं उनको कोशिश कर रहे थे कि रोका जा सके, लेकिन जब वो नहीं रुके तो पुलिस के द्वारा एक एक करके तमाम लोगों को खदेड़ा गया। अब से कुछ देर के बाद जो है वो पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी भी की जा रही थी। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं आपके? क्या हो गया? आदमी मर गया है, हमारा पीएसएस साथी मर गया है, आगे पीएसएस साथी मर गया, हमारा पीएसएस ही दिया है। क्या बोला कि मौत हो गया? उधर तो कोई है ही नहीं आपका? तो उधर ही है, उधर ही है, साथी बताया उधर ही है। किसी से बात हुई है? फोन में ही हमारे अध्यक्ष को बोले हैं। कई लोगों को जो लाठीचार्ज के दौरान जो है वो हंगामा की जानकारी मिल रही थी। ऐसे में तमाम जो लोग हैं बता रहे हैं रूप से घायल हो गए, घायल होने के बाद जो है वो गिर गए हैं। यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? देखा जाएगा। कुछ कई लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। देखिए इनको पानी की जरूरत होगी। आपको चोट लगी है? क्या हुआ है? उड़िए उड़िए, बढ़िए 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 बढ़िए। कहीं ना कहीं इनको चोट लगी है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से उग्र हो गए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से बैरिकेड के तरफ सामने आ रहे हैं, क्योंकि इनकी साथी जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिनको रोकने का प्रयास पुलिस ने अभी कुछ देर पहले लाठी भांज करके देखने के लिए मिल रहा था। अब एक बार फिर से ये लोग जो हैं वो उग्र हो गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो बैरिकेड के तरफ जा रहे हैं। पुलिस एक तरफ जो है लगातार बैरिकेड को फिर से मजबूत करने की दिशा में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो घायल व्यक्ति हैं उनको यहाँ से उठा करके इलाज कराने की बात करने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को देखना होगा कि क्या हुआ क्या? उनको लाठी पूरा चार्ज करके बिना गलती का उनको मार के बेहोश कर दिया। अगर उनको कुछ हो जाता है ना, मारना है तो एक दिन आके मारे। हेमंत सरकार देखिए बहुत आक्रोशित है तमाम जो लोग हैं। अब इनको इलाज कराने की जरूरत है। लोग अब जो है धीरे धीरे फिर से एक बार जो है वो उग्र हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस की अगर हम घेरे की बात करें तो पुलिस के घेरे की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने अपना घेरा जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहे हैं। ऐसे में वाटर कैनन जो वाहन है उनको भी मौके पर बुलाया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ठीक मेरे सामने की जो बैरिकेड है इसी को तोड़ करके लोग आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के दौरान जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तमाम बैरिकेड को एक तरह से कहें तो हटा करके साइड कर दिया गया था। पुलिस जो है इस दौरान जो है जो मौजूद सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। जब बैरिकेड पूरी तरीके से टूट गया तो उसके बाद से ही जो तमाम जो लोग हैं वो हंगामा करना शुरू कर दिया। एक बार देखिए तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और बैरिकेड के बाद अब एक बार फिर हंगामा करना शुरू कर रहे हैं।
आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। घायल जो हुए हैं उनको इलाज करवाने की बात कह रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पे पहुंच चुके हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में उग्र प्रदर्शनकारियों को समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से यह उग्र हो रहे हैं उससे साफ तौर से लगता है कि कहीं न कहीं जो घायल हैं उनको इलाज कराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो धक्का मुक्की का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो घायल हुए उनका क्या नाम है? वो हमारे स्वयंसेवक संघ के साथ है। देखिए फिर लाठीचार्ज करा, आप देखिए कैसे मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं। देखिए फिर से एक बार फिर से पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में ये जो तमाम जो लोग हैं ऐसे में उनको घेरा जा रहा है। पुलिस पर हाथ उठाया गया, पुलिस पर हाथ उठाया जा रहा है, पुलिस पर हाथ उठाया जा रहा है, पुलिस को घेरा जा रहा है। ऐसे में देखिए पुलिस को घेरा जा रहा है। तमाम जो लोग एक बार फिर से पुलिस पर जो है वो हाथापाई हो गए, पुलिस वालों पर टारगेट किया गया, पुलिस वालों पर ही जो है हाथापाई की गई है। ऐसे में पुलिस को घेरा गया, पुलिस को जिस तरह से घेरा गया था उसके बाद जो है पूरी उग्र हो गए हैं लोग, और उग्र लोगों को समझाने के लिए तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। कहीं न कहीं जिस तरह की उग्र तस्वीर जो है आज विधानसभा घेराव के दौरान मिला है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो उग्र हो गए और उग्र लोगों के द्वारा जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन करने की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल इमरान, देखिए जिस तरीके से अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की भी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। 5 सूत्री मांग आप बता रहे हैं कि 5 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और ऐसे में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, जिस वजह से ये तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें आप राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने किस तरीके से यहाँ पर लाठी भांजे हैं और इन पर रोक लगाने की कोशिश की है। आज अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे थे। जी इमरान, देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारी है उसको रोका जा सके। दूसरे दाबिलों को दूर करने के लिए, बैरिकेड से दूर करने के लिए यह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस तब करती है जब प्रदर्शनकारी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। तो ऐसे में पंचायत सचिवालय संघ को रोकने के लिए जो है डिमांड क्या है आप लोगों की? अगर डिमांड की बात करें, वेतन एवं मानदेय, SIR मानदेय हम लोग को चाहिए भैया। हम लोग आज लाठीचार्ज, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग विधानसभा की ओर आ रहे थे आराम से। उसके बाद हम लोग को लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, पुरुषों पर लाठीचार्ज किया गया। ये भी हुआ है क्या? एक आदमी अभी तक पता चल रहा है, एक आदमी का डेथ हो चुका है। घायल हुआ है? घायल नहीं, एक आदमी डेथ हो चुका है, तो अभी हम लोग को बॉडी चाहिए। देखिए ये एक तरह की नई बात सामने आ रही है। एक व्यक्ति को लाठीचार्ज के दौरान जो है वो गंभीर चोट लगने की बात सामने आ रही है, और इस चोट की वजह से जो है ये लोग उग्र हो गए हैं। इनका कहना है कि उसे पुलिस अपने साथ लेकर के चली गई है। ऐसे में इन तमाम लोगों को उनको की सलामती अब उसके बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन जब स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है तब ये उग्र हो गए हैं। पुलिस ने लेडीज को मारा है, जेंट्स पुलिस ने लेडीज को मारा, हम लोगों को भी मारा। जितने जेंट्स लेडीज थे सारे जेंट्स पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, और किसी औरत लेडीज पुलिस यहाँ नहीं थी, सिर्फ जेंट्स पुलिस ने औरतों पर भी लाठी चार्ज। देखिए एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ा गया, एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ा गया, और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है एक बार फिर से शुरू की जा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इतने उग्र हो गए हैं यहाँ पे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अपनी जो 5 सूत्री मांग को लेकर के ये लोग पिछले कई महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है इनकी मांगों को नहीं माना गया, और जो महिलाएं और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे पहुंचे थे पुलिस ने उनके साथ बर्बरपूर्ण लाठीचार्ज बरसाई, और इस लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके वजह से ही तमाम जो लोग हैं वो उग्र हो गए हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ करके पीछे कर दिया गया था, लेकिन जब अब दोबारा से ये तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हैं
वो तमाम लोग जो पहुंचे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस की घेरा है उसे तोड़ करके विधानसभा तक आगे बढ़ा जा सके, लेकिन पुलिस रोक रही है। और पुलिस रोकने की वजह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। ऐसे में देखिए टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले के जरिए जो है लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में आंसू गैस के गोले जब वहां दूर पे गिर रही है तो ऐसे में अब ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शन के दौरान टीयर गैस की वाहन है हम उसको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाहन गैस जो है गाड़ी जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझा बुझा करके शांत किया जा सके, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद यही वजह है कि अब आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। भारी हंगामा जो है वो विधानसभा घेराव के दौरान जो है वो जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हंगामा कर रहे थे लोग। और ऐसे में अब गोले जो छोड़े गए हैं आंसू गैस के, ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझा बुझा करके शांत करने की कोशिश किया गया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए महिलाओं के साथ जो है वो महिला पुलिसकर्मियों को आगे लाना होगा, क्योंकि पुलिस की अपनी तैयारियां नहीं है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं है। और जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं उनको घेरने के लिए जो है वो पुलिस जो सुरक्षाकर्मी है वो आगे आना पड़ रहा है। तो पुलिस की अपनी तैयारी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महिला पुलिसकर्मियों है वो बेहद सीमित संख्या में दिखाई देंगे। उंगली में गिनने लायक जो है 4-5 वो दिखाई देंगे। ऐसे में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं वो अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन के दौरान जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, जो वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो तमाम जो लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और यहीं पे जम गए हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं इनकी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण स्थिति होने की वजह से लोगों में एक तरह से क्या है तो एक आक्रोश जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आक्रोश किस तरह से शांत होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, देखिए तस्वीरें हमने वो सारी तस्वीरें देखी जहां पर जिस तरीके से पंचायत स्वयं सेवक संघ के इन तमाम लोगों के ऊपर लाठी बाजे गए, पानी की बौछार की गई, आंसुओं के गैस भी छोड़े गए हैं। और ऐसे में स्थिति अब नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। और जो सवाल आप पूछ रहे थे यही सवाल मेरा भी है, क्योंकि बार बार जो वहां पर प्रदर्शनकारी हैं इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी वहां पर तैनाती रही है, महिला पुलिसकर्मियों की। और ऐसे में पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं पर ये लाठी भांजे हैं। तो क्या कुछ जो है धरातल की वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चलिए वापस से हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये तमाम तस्वीरें देखिए और उस बात का जिक्र हम भी लगातार करेंगे कि महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां थी उसकी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां रखी थी और ये भारी आक्रोश हमें वापस से देखने को मिला। और चलिए वापस से हमारे साथ संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, सवाल वही है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शनकारी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई और पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर लाठी बांजे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें उसकी देखने को मिल रही है इस बार? देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें और बताने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर हैं जो बड़ी संख्या में जो पंचायत स्वयं सेवक संघ के जो लोग थे वो यहाँ पे जब यहाँ पहुंच रहे थे तो ऐसे में इनकी अपनी मांग थी 5 सूत्री मांग को लेकर के पहले से निर्धारित कार्यक्रम में पहले से सारे कुछ तय किए गए थे कि आज ये लोग विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन जो तैयारियां दिखाई देनी चाहिए थी पुलिस की तरफ से महिला पुलिसकर्मियों की वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में ये जब अपने धरना स्थल से वापस विधानसभा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी थे जो पुरुष आंदोलनकारी थे उनको तो रोक दिया गया, लेकिन जो महिलाएं
महिलाएं थे उनको रोकने के लिए गिन के हाथ में अगर आप गिनने की कोशिश करेंगे तो 5 से 10 लोग ऐसे थे महिला पुलिसकर्मी, जिसमें रैप के जवान साफ तौर से दिखाई दे रही थी। जिला बल की कोई महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई नहीं दे रही थी। वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। पहले घेरे को तोड़ करके जैसे इस घेरे के पास पहुंचे, इस घेरे के पास पहुंचने के दौरान जो है बैरिकेड को तोड़ा गया। बैरिकेड को तोड़ते ही तमाम जो ये बैरिकेड है, ये इन बैरिकेड को तोड़ करके लोग एक साइड रोड के दूसरी तरफ फेंक दिए गए। इनके से फेंकते ही तमाम जो लोग हैं वो उग्र हो गए और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि जो पुलिसकर्मी हैं उसे रोकने के लिए ना सिर्फ लाठियां भांजी बल्कि हंगामा भी किया। देखिए एक और महिला जो है वो घायल होने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये जो महिला है वो घायल होने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरह की मैं जिक्र कर रहा था कि महिलाओं के साथ जो है वो लाठियां भांजी गई और इस लाठीचार्ज के दौरान जो है वो कई लोग घायल होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में इस लाठीचार्ज के दौरान जो है वो कई लोग जो घायल हुए हैं उनमें से कई लोग जो है वो अपनी होश जो है वो खो बैठ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम हमेशा प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बैरिकेड के दूसरी तरफ जो घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है वो जिनको घायल की जरूरत है उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैरिकेड से आगे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे जो है जो रोकने का प्रयास किया जा रहा था तब ऐसे में जो महिलाएं हैं वो भी उग्र हैं, आंदोलनकारी जो हैं वो भी उग्र हैं और तमाम जो लोग हैं वो लगातार उग्र स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो ऐसे में तमाम लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या करना है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग अपनी 5 सूत्री डिमांड को लेकर के ये पहुंचे थे यहाँ पे और इनकी डिमांड जब पूरी नहीं हुई, इनकी डिमांड को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी डिमांड को लेकर के सचिवालय से लेकर के विधानसभा, सीएम आवास, राजभवन सभी का घेराव पूर्व में किया गया था और इसके बावजूद इनकी मांगे जब आज मानी नहीं गई तो फिर कि आखिरकार जब इन्हें आज घेराव करने नहीं दिया जाएगा, अपनी मांगों को लेकर ये वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे तो आगे इनका क्या कुछ रवैया होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इनमें आक्रोश ये देखने को मिल रहा है, स्थिति नियंत्रित नजर नहीं आ रही है इनका। हुआ क्या? मार दिया है उधर सड़क खाली इसको मार दिया, पुलिस का लाठी मार दिया। हम लोग अपना प्रोटेक्शन देखे इसके कारण से बिल्कुल पूरी तरीके से लोग आक्रोशित हैं। हम दोबारा से बैरिकेड के दूसरे तरफ जाकर के बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनकी अगली रणनीति जो है वो क्या है, किस तरह से ये लोग जो है अपनी डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में जब इनकी मांग को लेकर के हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह की डिमांड्स है इनकी और अब आगे इन लोगों की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो स्थिति बनी है ऐसे में जो सुरक्षा गार्ड है वो भी चाह रहे हैं कि इनको यहाँ से ले जाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति को लेकर के जवाबदेही कौन होगा। एक मिनट आप इधर आइए। बहस करी है भैया, देखिए आगे में देखिए क्या करेंगे आप लोग, आगे क्या करेंगे? मार भी खा फेंकेंगे सरकार को, ये हिमाचल को उठा फेंकेंगे साले को, ये आतंकवादी को भेजा है, तो प्रशासन नहीं है, झूठा है। देखिए अगर आपसे आगे की रणनीति क्या होगी, अगर अपनी बात अगर सरकार के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सरकार नहीं चलेगी। देखिए जो स्थिति बनी हुई है, एक बार फिर से धक्का मुक्की जो है महिला पुलिसकर्मियों के साथ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो बेहोश हो चुके हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको किसी तरह से इलाज कराने के लिए ले जाया जा सके, लेकिन यहाँ पर अब जो है उनको आगे ले जाने दिया नहीं जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी को इलाज की जरूरत है तो उसे बेहद जरूरी है कि उसको इलाज के लिए
अपने साथ उस महिला को लेकर के साथ में लेकर के जा रहे हैं। जो लोग जिनको चोटें लगी थी, जिनको हेल्थ ट्रीटमेंट की जरूरत थी, जिनको इलाज का जरूरत था, उसे अपने साथ पुलिस जबरन लेके गई। ऐसे में इस तमाम लोगों के साथ जो है, जिस तरह की आज आंदोलन के दौरान जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर को हम देखने या समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी 5 सूत्री डिमांड है। मानदेय, अस्थायी सहित कई मांग को लेकर के पिछले 100 से अधिक दिनों तक ये लोग अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कभी सीएम आवास का घेराव किया गया, कभी राजभवन का घेराव किया गया, कई राजनीतिक पार्टियों का घेराव किया गया, लेकिन इनकी डिमांड को जो है जब से सुना नहीं गया, तो आज सत्र के आखिरी दिन विधानसभा के समक्ष अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन इस दौरान जो है पहले बैरिकेडिंग को तोड़ करके जैसे ही लोग आगे बढ़े, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। और जो तस्वीर है एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपनी मांग को लेकर के रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे। इनको टीयर गैस चलाए गए, इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किए गए। लेकिन अब ये जो है यही थमने वाला नहीं है, ये लोग अपनी डिमांड को लेकर के आगे भी आंदोलन करेंगे। आगे हम लोग चलते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती हमारा बात को, और पुलिस शासन को तोड़ते हुए चले जाएंगे। और हम लोग का मांग को पूरा करना होगा सरकार को। लाठी क्यों चलाया गया? लाठी क्यों चला? लाठी प्रशासन के द्वारा हम लोग को दौड़ा के मारा है, यह अन्याय किया है। जो हमारे साथ अन्याय किया है, रोड से बाहर जाके मारा है और धकेल के मारा है। और हमारा जो ये रोड पार करने के लिए बैरिकेडिंग लगा हुआ था, उसको तोड़ के पार होने के लिए पुलिस वाले पर भी तो आप लोगों ने हमला किया। पुलिस वाले से कोई हमला नहीं किया है और किसी तरह का हमला नहीं किया है। जब उन्होंने पुलिस प्रशासन, जेंट्स पुलिस महिलाओं को पीटा है, तब जा करके उन पर ये किया गया है, नहीं तो नहीं करता। देखिए अब ये लोग अपनी मांग को लेकर के बैरिकेड के पास से धरने। लेकिन इमरान, सवाल तो वही है ना कि अगर आम जनता किसी चीज से परेशान है तो वो सरकार के समक्ष जाएगी, अपने परेशानियों को सामने रखेगी ताकि उसका एक हल निकल सके इमरान। और आज वो हल नहीं निकला, इस वजह से ये सभी आक्रोशित हुए और अपनी मांगों को लेकर ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि अपनी विभिन्न 5 सूत्री मांगों को लेकर ये वहां पर पहुंचने वाले थे विधानसभा, और ये सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते। लेकिन ये तस्वीरें अब जो बदल चुकी है, और अब इन तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से अपने दर्शकों को भी ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इनकी 5 सूत्री मांग है, मानदेय सहित ये अन्य मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने वाले थे। और जब ये घेराव करने वहां पर पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही बैरिकेडिंग तोड़ी गई, इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई, और इसके साथ ही अब इन पर पानी की बौछार या फिर हम कह सकते हैं वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जी इमरान, देखिए हम जिस 5 सूत्री मांग की बात कर रहे थे, उस 5 सूत्री मांग की अगर हम बात करें तो पहली मांग जो हम मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन संघ के 10% संसदीय मंडल जो है वो वार्ता करना भी चाह रहे हैं, सीएम से वार्ता करना चाह रहे हैं, तो वार्ता नहीं हो पा रही है। दूसरा, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का समायोजन करना चाह रहे हैं, समायोजन को लेकर के ये लोग लगातार विरोध कर रहे थे। और ऐसे में पंचायत स्वयं सेवक संघ को मानदेय लागू किया जाए, इस पर डिमांड किया जा रहा है। नाम बदल करके जो है पंचायत सहायक किया जाए, ये डिमांड किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो 5 सूत्री मांग है, जो अपनी 5 सूत्री मांग लेकर के यहाँ पे ये लोग पहुंचे थे, तो ऐसे में ये अपनी डिमांड को लेकर के इसके जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो जो है वो सीएम से वार्ता करना चाह रहे हैं। लेकिन सीएम से जब वार्ता नहीं हो पा रही है तो ये लोग अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरह से अपनी डिमांड को लेकर के विरोध कर रहे हैं। कभी राजभवन का घेराव किया गया, कभी सीएम आवास का घेराव किया गया, कभी मोराबादी से लोग निकले, कभी अलग अलग जगहों से निकले, राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया। लेकिन आज जब ये लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, तो ऐसे में इस घेराव के दौरान जो है वो लाठियां चली और विरोध प्रदर्शन किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और फिर लगातार इन तमाम लोगों पर जो है वो लाठियां बरसाई गई हैं, कई लोगों को चोटें लगे गए हैं। हालांकि इस दौरान जो प्रदर्शनकारी है उसने भी पुलिस पर न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया। एक जो सिपाही हैं उनको घेरा गया, उनको भीड़ के द्वारा घेर करके मारपीट भी की गई। ये तस्वीर जो है न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से तमाम चीजें जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इनकी मांगों को लेकर के सरकार के प्रतिनिधिमंडल को एक बार बात करनी चाहिए। अगर सीएम से वार्ता कराना चाहे,
चाह रहे हैं तो सीएम से वार्ता कराने को लेकर के बात होनी चाहिए और ये लोग तभी अपनी डिमांड को लेकर के रुकने का नाम लेंगे। ऐसे में ये लोग लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन है, ये जो विरोध प्रदर्शन है वो यहीं रुकने का नहीं है, यहीं रुकने का नाम नहीं लेंगे और आगे भी ये जो तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आएंगे। जी बिल्कुल इमरान, अब देखिए जिस तरीके से आपने इस पूरे बात का जिक्र किया कि क्या कुछ इनकी 5 सूत्री मांग है, जिनमें से सीएम से मुलाकात, समायोजन की मांग, मानदेय की मांग समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आज 10 सदस्यीय टीम जो है वहां पर पहुंचने वाली थी मुलाकात करने के लिए और सबकी जड़ वही है इमरान। कई मांगे हैं आम जनता की और इन सभी मांगों को लेकर वे लगातार सरकार के समक्ष जाती है और सरकार के समक्ष जाने के बाद उनके तक जो हल नहीं निकलता है, इस वजह से आज ये दृश्य देखने को मिलता है। और आप बने रहिए इमरान, लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और कैसे पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रुचित और बड़ी खबर रांची से आ रही है जहां विधानसभा घेराव की कोशिश की गई। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये कोशिश की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। गया और वही विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग के पास रोकने की कोशिश की गई। मानदेय समेत कई मांगों को लेकर इनका ये प्रदर्शन है, जिसे लेकर इन पर लाठीचार्ज किया गया। और हमारे सहयोगी इमरान बने हुए हमारे साथ सीधे रांची से, जहां हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। इमरान, देखिए अभी वहां पे क्या हालात बने हुए हैं। देखिए हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हैं, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं बीच बीच में उसे अलग अलग गाड़ी के माध्यम से उसे हॉस्पिटल भेजने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में एक जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जो एक और व्यक्ति थे उनको पुलिस की जिप्सी में यहाँ से वापस जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस का जो घेरा है वो अपने स्तर से यहाँ पे लगातार बने हुए है, लेकिन जिस तरह से इनकी अपनी डिमांड है कि अपनी डिमांड को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग तोड़ा गया और उसके बाद जब भी बैरिकेडिंग जैसे ही तोड़ा गया वैसे ही लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और ऐसे में इन तमाम लोगों को रोकने के लिए प्रयास तो किए गए थे, लेकिन जब लोग रुके नहीं तो उनके बाद इन पर लाठियां बरसाई गई और अब जो लोग वापस आए थे वो तमाम लोगों को वापस जो है वो इसी सुरक्षा घेरे से वापस भेजा जा रहा है, ताकि ये जो लोग हैं अपनी बात को लेकर के। चंद्रदीप जी, अब अपनी बात अगर लाइव है, हम क्या बात रखना चाहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को, किन बातों को लेकर के यहाँ पहुंचे थे? क्या देखिए, हम लोग 170 दिनों से अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक तरीका से बैठे हुए थे। कल आलमगीर आलम से हम लोग का मुलाकात हुआ था आवास में, जिसमें दीपिका पांडे जी भी थी। हम लोगों को ये बोला गया था कि आज आपके धरना स्थल में 1 बजे आएंगे। हम लोग उनका इंतजार किए, बाद में पता चलता है कि वो लोग 4-5 बजे आएंगे, तो हम लोग को लगा कि हम लोग को ठगा जा रहा है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ तक आए। पहले से ही प्लानिंग था कि लोग के ऊपर लाठीचार्ज करना है। हम लोग संवैधानिक शांतिपूर्ण से हम लोग आ रहे थे, लोग लाठीचार्ज किए, जिसमें हमारा 25 से 30 आदमी घायल हुआ है, जिसमें 4-5 आदमी सीरियस है, 4-5 आदमी अभी बहुत सारी महिलाएं गिरी हुई है। हम लोग सबको भी ले जाके दिखाएंगे। हम आप संघ के अध्यक्ष हैं, जो तस्वीर जो दिख रहे थे कि लाठीचार्ज तो हुआ, बैरिकेडिंग टूटे वो भी है, लेकिन पुलिस को घेर करके भी मारा गया। गलत बात है, एक भी पुलिस को हाथ नहीं चला है, ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग निहत्था आदमी है। ये आरोप है हम लोगों के ऊपर, पर यहाँ हम लोग निहत्था है, हम लोग कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं चला है। आगे की रणनीति क्या है? लात मार खा गए हैं, लाठियां खा गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? संघ के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे, अभी आत्मदाह करेंगे, अभी आत्मदाह करेंगे, हम लोग अभी आत्मदाह करेंगे। अभी कितने संख्या में कहाँ से? अभी हमारे 24 से 18,000 आदमी आए हुए हैं जी। देखिए जिस तरह से हम लाइव बने हुए हैं आपके साथ, क्या डिमांड थी आप लोग? 5 का डिमांड मांग रहे तो क्या है? हमारा जो 5 सूत्री मांग है, हम लोगों का 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आए थे। अब क्या करना है? आप लोग का डिमांड क्या है और आगे क्या करने जा रहे हैं? अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अब जो है इनकी डिमांड जो है
वो है कि अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो ये लोग लगातार आंदोलन करेंगे। आत्मदाह करने की जरूरत पड़े तो सामूहिक आत्मदाह भी किया जाएगा, लेकिन ये लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन पे ये लोग उतरे हैं, और जिस तरह से जो तस्वीरें पल पल जो बदली है वो तस्वीरें जो ये कहती है कि आंदोलन के दौरान जो है वो हिंसा नहीं होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें जो है यहाँ पर टूट गई, क्योंकि जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़ा गया पुलिस ने लाठियां बरसाई, खदेड़ करके लाठियां बरसा करके लोगों को दूर करने की कोशिश की गई। एक वक्त के लिए लोग दूर हो भी गए थे, लेकिन जैसे ही एक के बाद एक लोग गिरते चले गए, बेहोश होते चले गए, जो वैसे स्थिति जो सेहत जिनकी जो है वो खराब होते चली गई, उसके बाद एक बार फिर से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के लोग जो हैं। चलिए इमरान, हम देख सकते हैं कि लोग अभी भी काफी गुस्साए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।